स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो आप जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप जानते होंगे, ये आपका फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर दिया है इसको आप क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। ये आप जानते होंगे बहुत आसानी से। तो आइए हम इसको देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करना है हमें क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दे दिया गया कि दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करना है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी इसको ध्यान रखिएगा। जैसे a प्लस बी इतना दिया होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये लिखना होगा। और यदि ये दे दिया है तो आपको क्या लिखना है, ये। उसी तरीके से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होगा तो इस रूप में लिखना है, और इस रूप में दिया है तो इस रूप में आपको लाना है। इसी तरीके से क्वेश्चनों को हल करना है। आइए हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, देखते हैं कि इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए अब, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 16 दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें सब में दो जगहों पे प्लस दिया है, दोनों जगहों पे प्लस आ गया, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसमें ए स्क्वायर, जैसे आपका दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको बी स्क्वायर लेना होगा। अब कहेंगे कि इसको क्यों नहीं, क्यों इसी को, तो इसके पीछे रीजन है कि जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकल जाए, 8 का नहीं निकलेगा लेकिन 16 का निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा। तो ये पहला ए स्क्वायर जैसे दिया है तो ये एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर मान लेंगे। बी स्क्वायर चाहिए तो इसको हम बी स्क्वायर ले लेंगे, 4 का 16 यानी 4 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2ab चाहिए तो हमारा 8x आएगा, कैसे आएगा आइए देख लीजिए। तो हम इसकी जगह पे हमें ये वाला इस्तेमाल करना है, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस मतलब ये वाला फॉर्म होगा, हमें इस रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, इस रूप में है, लिखना किस रूप में, इस रूप में है। कैसे, तो आइए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर दिया है तो हम एक्स को ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया इस टाइप का, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर 4 दे दिया। 16 का क्या होता है स्क्वायर, यानी वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। प्लस चाहिए तो प्लस आपने कर दिया, 2 चाहिए तो 2 कर दिया, इंटू ए चाहिए, ए का मतलब जो यहाँ ब्रैकेट में दिया है तो x हो जाएगा। उसके बाद b चाहिए, b इसमें क्या दे दिया ब्रैकेट के अंदर 4, तो इंटू 4 कर देंगे। और देखिए जब इसको आप करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये इतना ही आएगा, इसको करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 दिया गया है, तो ये देखिए आपका 16, इसका फिर आ जाएगा 16। अब प्लस ये आपका इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और x दिया है तो x आ जाएगा। देखिए फिर हमारा ये वाला पार्ट जो है ये कितना आ गया, इतना ही आ गया। तो जब इतना ही आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फार्मूला हमारा लागू हो रहा है, प्लस वाला ही। तो हम इतना जब आ गया है तो इसकी जगह पे ये लिखना है, तो ये कहाँ से आएगा, तो देखिए जो ब्रैकेट में आपने लिखा x प्लस 4 ये, तो हम इसको x प्लस 4 को इस तरीके से होल स्क्वायर
आप कर देंगे और इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट। अगर आप चाहें तो मैं ये जो है इसको दिखाने के लिए कि हम ये वाला पार्ट इसके जगह पे करेंगे तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मैंने आपको स्ट्रिंग करने के लिए कर दिया है, आप सीधे स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर हो गया, प्लस चाहिए तो प्लस हो गया, बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर को आपको देखना कि किसका इसमें वर्गमूल निकल जाएगा। स्क्वायर रूट किसका निकलेगा, 16 का निकलेगा, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया आपने। 2 चाहिए तो 2 हो गया। ए बी का मतलब होता है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ये एक्स और बी जो ब्रैकेट में है, तो उसी को एक्स इंटू बी के रूप में कर देंगे। 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 2 4 जा 8 और x 8x हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा इतना ही आ रहा है। अब हमने इसको दिखा दिया, इसकी जगह पे हमें सीधे क्या करना है, आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसी को x + 4 करके होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि इतना दिया है और इस रूप में आपको लाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम देखते हैं और क्वेश्चन, इसको इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसे आपको दे दिया गया है 9 + 6z और प्लस z² दे दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको सबसे आसान तरीका है कि देखना है कि किसका किसका वर्गमूल निकल सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो 9 का 3 हो जाएगा, इसमें 6 का नहीं होगा। z का हो जाएगा तो प्लस कर देंगे z, इस तरीके से z² हो गया, प्लस फार्मूला को हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए दोनों में प्लस है तो सीधे आपको ध्यान से जाएगा प्लस वाला चाहिए। तो आपका 9 का 3² हो गया, प्लस का प्लस, z² दिया तो z का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस। अब इसमें क्या होता है फॉर्मूला में, a² हो गया, b² हो गया, 2ab चाहिए तो 2 करेंगे इंटू a का मतलब होता है पहला वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें पहला क्या दिया गया है 3 इंटू b चाहिए, b का मतलब होता है b वाला ये z। आप देखिए जब इतना पूरा हो गया ये, तो हम इसमें करना क्या, जो ब्रैकेट के अंदर दिया है ये ब्रैकेट के अंदर, इसको a मानते इसको b, तो आपने इसको क्या कर देना, दोनों प्लस प्लस है तो 3 प्लस एक दूसरा ब्रैकेट में है z, इस तरीके से a + b हो गया, स्क्वायर दिया है इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि इसको और एक लाइन दिखाना चाहते हैं तो ये 3 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 और 3 जा 6z हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6z होगा तो मतलब इतना ही किया जाएगा, ऊपर जैसा ऊपर वाला करना नहीं है, बस इसको कैलकुलेट करके जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसको देख करके स्क्वायर कर दीजिए, बस हो जाएगा। लेकिन यही में मान लीजिए अगर माइनस आता है -6z, एक प्लस एक माइनस यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे माइनस वाला हम फॉलो करेंगे, ये वाला फार्मूला आपको इसमें इस्तेमाल करना होगा। आइए हम देखेंगे माइनस का भी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको दिया गया है p स्क्वायर -10p + 25। देखिए क्वेश्चन इसमें माइनस दे रखा है, तो एक भी कहीं भी माइनस दे जाए तो समझ जाइए कि माइनस वाले को अप्लाई करना है। आप देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो ये a² + b² - 2ab ये दिया हुआ है, लेकिन इसको लिखना किस रूप में, इस रूप में, इसको भी हमें इसी रूप में लाना होगा। तो हम करेंगे क्या कि हमें चेक करना है कि किसका किसका स्क्वायर यानी रूट निकल सकता है। तो p का क्या करेंगे आप, इस तरीके से p² प्लस होता है, देखिए दिया है ना a² + b², तो हमने a² कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, b² चाहिए, b का मतलब जिसका हमें वर्गमूल निकल जाएगा, 25 का जो है 5 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस लिया तो माइनस कर दिए, 2 दिया है तो 2 आपने कर दिया। a का मतलब होता है जो पहला दिया गया है ये p, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटू लगा सकते हैं, यानी p दिया गया है इंटू और b दिया है, b का मतलब दूसरा ब्रैकेट में, तो आपका इसमें 5 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया है ये p और आपका
5, इसको हमें ब्रैकेट में करना है, लेकिन माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि देखिए माइनस है तो इसमें माइनस वाला आपका फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आप p माइनस 5 हो जाएगा और इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आइए हम ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा रूल फार्मूले का है, प्लस दोनों में होगा तो प्लस वाला, कहीं भी एक जगह माइनस आ गया तो माइनस वाला, दिमाग में होना चाहिए, पॉसिबल है। आइए दिया हो 1 माइनस 6 एक्स प्लस आपका ये 9x स्क्वायर दे दिया गया। देखिए इसमें भी माइनस दे रखा है, तो माइनस का मतलब हमें माइनस वाले फार्मूला को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पिछले वीडियोज में, पिछले क्वेश्चंस में, कि जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसी को हम लेंगे। जैसे यहाँ 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद ये 1 का स्क्वायर हो गया, फार्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। प्लस b चाहिए तो प्लस कर दिया आपने, b स्क्वायर चाहिए, b किसको माना जाएगा? जिसकी वर्गमूल आसानी से निकल जाए। देखिए 9 का निकल जाएगा, x स्क्वायर का निकल जाएगा, लेकिन 6 का नहीं निकलेगा। तो 9 का 3 हो जाएगा, x स्क्वायर दिया गया तो x हो जाएगा। इस तरीके से आपने स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर भी हो गया। माइनस चाहिए तो देखिए जो माइनस दिया तो माइनस लगाएंगे आप, 2 दिया गया है तो 2, अब a दिया है, a का मतलब होता है ये पहला पार्ट, तो इंटू आप 1 कर देंगे। b चाहिए तो फिर इंटू b के लिए आपका दूसरा ब्रैकेट है, 3x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है उसको हम लिख देंगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट में दिया है 3x, और इसको जो है हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर से, स्क्वायर दिया ना तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं और यही हमारा आंसर शीट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। चलिए इसको हम प्लेस करते हैं और भी एक क्वेश्चन लेते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन दिखा रहा है आपका 36a स्क्वायर प्लस 36a और प्लस का 9। अब इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले इसका आसान तरीका है कि हम देख लें साइन को। पहले देखिए दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस का मतलब प्लस वाला ही आपको अप्लाई करना है। अगर कहीं भी माइनस दिखा रहा है तो माइनस वाला, दोनों में प्लस है तो हम क्या करेंगे प्लस वाले। अब क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन इस रूप में दिया है और लाना किस रूप में, इस रूप में। तो इसका तरीका ये कि सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि किसका किसका वर्गमूल आसानी से निकल पाएगा, हम उसी को लेंगे। तो देखिए 36 दिया है, इसका 6 हो जाएगा, a स्क्वायर है तो a हो जाएगा, इसका आपने इस तरीके से स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस वाले, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर चाहिए। b स्क्वायर को हम देखेंगे कि दोनों में किसका वर्गमूल निकल सकता है पूरा पूरा। तो देखिए 9 का निकल जाएगा, यहाँ 36 का निकल जाएगा, लेकिन a का नहीं निकलेगा, जबकि दोनों निकलना चाहिए तब उसको माना जाएगा। तो इसका नहीं निकलेगा दोनों का, लेकिन इसका निकल जाएगा 9 का। तो 9 का क्या हो जाएगा, प्लस आया ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस आपको चाहिए 2 चाहिए तो आप 2 करेंगे, इंटू a चाहिए, a का मतलब पहला पार्ट यानी 6a, इंटू b चाहिए, b का मतलब आपका हो गया ये b पार्ट, तो आपका इसमें 3 लिखा हुआ है, क्या दिया है 3। आप देखिएगा अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पे कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है इसी को, जैसे आपने इसकी जगह पर क्या लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर जो दिया है 6a और प्लस आपका 3 दूसरा ब्रैकेट है, हम इसको क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर देंगे और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए, और कहीं भी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करिए। थैंक यू।